हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपेनोसोमा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपेनोसोमा। जैसा कि हमें जानते हैं कि ट्रिपेनोसोमा एक तरीके का प्रोटोजोअन्स है जो पैरासाइट है, और ये जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाया जाता है जिसे हम होस्ट कहते हैं। तो इनकी लाइफ साइकिल में दो होस्ट इन्वॉल्व होते हैं, जिसे हम एक प्राइमरी होस्ट जिसे मैन कहा जाता है, और जो इंटरमीडिएट होस्ट होती है या जिसे हम वेक्टर कहते हैं, जिसके ज़रिए ये ट्रांसमिट होती है एक एनिमल से, मीन से सीसी फ्लाई के ज़रिए ह्यूमन बींग्स में ये ट्रांसमिट होती है, जो होती है सीसी फ्लाई, जिसे वेक्टर भी कहते हैं। तो इनकी लाइफ साइकिल में स्टार्ट होती है जब ये सीसी फ्लाई जो इन्फेक्टिव स्टेज सीसी फ्लाई में पाया जाता है, इनकी सलेवरी ग्लैंड्स में, सीसी फ्लाई के सलेवरी ग्लैंड्स में इन्फेक्टिव स्टेज पाया जाता है, जो कि होता है मेटासाइक्लिक फॉर्म सीसी फ्लाई के सलेवरी ग्लैंड्स में पाया जाता है। और ये जब किसी भी हेल्दी स्वस्थ व्यक्ति को ये काटती है तो उस दौरान ये अपने सलाइवा को रिलीज़ करती है ह्यूमन के ब्लड में, और इसी सलाइवा के साथ ही मेटासाइक्लिक जो फॉर्म होता है ट्रिपेनोसोमा का, ये ह्यूमन या मैन के ब्लड में इंटर कर जाता है। और जब ये बाइटिंग करती हैं उस दौरान एक तरीके के एंटीकोएगुलेंट एंजाइम, हम कह सकते हैं कि एंटीकोएगुलेंट एंजाइम रिलीज़ करती हैं, सब्सटेंस या केमिकल रिलीज़ करती हैं, जो कि ह्यूमन के ब्लड को क्लॉटिंग करने से रोकती हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से अपने सलाइवा को ह्यूमन के ब्लड में रिलीज़ कर देती हैं। तो मेटासाइक्लिक फॉर्म जो होती है वो जब ह्यूमन ब्लड में पहुंच जाता है, ब्लड स्ट्रीम में ये सर्कुलेट होने लगता है, तो उस दौरान मेटासाइक्लिक फॉर्म लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। और इस दौरान ये पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि ब्लड सेल्स में ना रह करके ये ब्लड प्लाज्मा में फ्रीली स्विमिंग करता रहता है, और इस दौरान ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन स्टार्ट कर देता है। मीन्स लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के जरिए मल्टीप्लाई करना चालू कर देता है, जिसकी वजह से जो एक ट्रिपेनोसोमा की बॉडी होती है ये दो ट्रिपेनोसोम्स में परिवर्तित हो जाती है, या दो ट्रिपेनोसोम्स का फॉर्मेशन कर देती है या निर्माण कर देती है। इसी तरीके से जितने भी लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म्स का मेटासाइक्लिक फॉर्म से लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म का फॉर्मेशन होता है, वो सारे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के जरिए मल्टीप्लाई होकर के ढेर सारे ट्रिपेनोसोम्स का फॉर्मेशन कर देती हैं, और ये स्वतंत्रतापूर्वक फ्लैजलम की मदद से और अनडुलेटिंग मेम्ब्रेन की मदद से स्विमिंग करती रहती हैं। और इस दौरान ये एनर्जी प्राप्त करती हैं एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस के जरिए। फिर कुछ समय बाद जो एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है ये डिक्लेन हो जाती है, मीन्स हम कह सकते हैं कि स्टॉप्ड हो जाती है, जिसकी वजह से जो ट्रिपेनोसोम्स होते हैं या ट्रिपेनोसोमा जो होते हैं मल्टीप्लाई करना स्टॉप्ड हो जाता है। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के जरिए मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो स्टॉप्ड हो जाता है, और स्टॉप होने की वजह से जो लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म होता है वो कुछ शॉर्टेन होना, मीन्स छोटा होना चालू कर देता है, और इसके साथ ही इसका जो फ्री फ्लैजलम होता है वो भी छोटा हो जाता है, और एक नए स्टेज का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे हम
इंटरमीडिएट फॉर्म कहते हैं, जिसे हम इंटरमीडिएट फॉर्म कहते हैं। और ये इंटरमीडिएट फॉर्म धीरे धीरे जो फ्री स्मॉल फ्लैजलम होता है उसको डिवाइड कर देता है, मीन्स रिलीज या रिमूव कर देता है, और ये श्रिंक हो करके सिकुड़ करके एक शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म का फॉर्मेशन कर देता है, शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म का फॉर्मेशन कर देता है। और ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म जो एनर्जी ऑब्टेन करता है वो एरोबिक ऑक्सीडेशन की वजह से एनर्जी ऑब्टेन करता रहता है। और इसके बाद ये और कुछ ट्रेपेनोसोम्स बॉडी में ही, ह्यूमन बॉडी में ही अपने आप को सरवाइव करने के लिए अपने द्वारा प्रोड्यूस किए गए जो एंटीजन होते हैं उसको चेंज कर देते हैं, जो कि मैन की बॉडी के ज़रिए जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं वो एंटीबॉडी उस एंटीजन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती हैं, और जिनकी वजह से ये ट्रिपेनोसोम्स ह्यूमन बॉडी में ही सरवाइव करके और फिर मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइंडरी फिजन के जरिए, जिसकी वजह से फिर इन्फेक्शंस इनमें ह्यूमन बींग्स में ही होना चालू हो जाता है। और इस दौरान जब ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं, शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में जब ये कन्वर्ट होती हैं तो इस दौरान कोई भी सीसी फ्लाई जब उस इन्फेक्टेड पर्सन को काटती है, जिनके अंदर ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म प्रोड्यूस होता है, जब ये काटती हैं तो उस दौरान इस ब्लड के साथ, ह्यूमन ब्लड के साथ सीसी फ्लाई के अंदर इंटर कर जाता है। और सबसे पहले इस सीसी फ्लाई के मिडगट में इंटर करता है, और ये जो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म होता है, जो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में, और लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में कन्वर्ट होने के दौरान ये जो काइनेटोप्लास्ट है ये न्यूक्लियस के आगे मूव कर जाता है, और इनमें पूरी तरीके से फ्री फ्लैजलम का फॉर्मेशन, लॉन्ग फ्री फ्लैजलम का फॉर्मेशन हो जाता है और बॉडी इलांगेटेड हो जाती है। और इस दौरान ये सीसी फ्लाई के मिड गट में ही लॉन्गिट्यूडनल बाइंडरी फिजन, इस लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में लॉन्गिट्यूडनल बाइंडरी फिजन होता है, जिसकी वजह से लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म से या हम कह सकते हैं जितने भी लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म ट्रिपेनोसोम्स के होते हैं उनके जरिए ढेर सारे ट्रिपेनोसोम्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और उसके बाद ये ट्रिपेनोसोम्स जो होते हैं सीसी फ्लाई के मिड गट से निकल करके आसोफेगस और माउथ पार्ट के जरिए ये पहुंच जाते हैं सीसी फ्लाई के सलेवरी ग्लैंड में, में पहुंच जाते हैं। और उस दौरान यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होती है। मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होने की वजह से जो लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म होता है ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये शॉर्ट धीरे धीरे श्रिंक होना चालू कर देता है, और श्रिंक हो करके ये, और इसमें इसके साथ ही ये जो फ्री फ्लैजलम होता है स्मॉल हो जाता है, और जो न्यूक्लियस होता है वो काइनेटोप्लास्ट के आगे आ जाता है और एक नए स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम क्रीथिडियल फॉर्म कहते हैं। और इस दौरान ये क्रीथिडियल फॉर्म एरोबिक रिस्पायरेशन या पायरबिक एसिड के ऑक्सीडेशन की वजह से एनर्जी ऑब्टेन करता रहता है, और फिर इनमें क्रीथिडियल फॉर्म में मल्टीप्लाई करना ये चालू करता है लॉन्गिट्यूडनल बाइंडरी फिजन के जरिए तीसरी बार इस लाइफ साइकिल में, ट्रिपेनो की लाइफ साइकिल में 3 बार लॉन्गिट्यूडनल बाइंडरी फिजन होती है। तो ये तीसरी बार क्रीथिडियल फॉर्म में लॉन्गिट्यूडनल बाइंडरी फिजन होती है, जिसकी वजह से मल्टीप्लाई हो करके ढेर सारे क्रीथिडियल फॉर्म का फॉर्मेशन करता है। और एक क्रीथिडियल फॉर्म धीरे धीरे कुछ क्रीथिडियल्स की अपेक्षा कुछ बड़ा हो जाता है, इलांगेट हो जाता है, और इसमें जो फ्लैजलम होता है वो डिवाइड हो जाता है। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि
डिवाइड हो जाता है, मीन्स फ्लैजलम जो होता है वो रिमूव हो जाता है और एक नए स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। और फिर काइनेटोप्लास्ट जो होता है वो आगे की तरफ मूव कर जाता है और न्यूक्लियस उसके पीछे की तरफ, और एक नए स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे कहा जाता है मेटासाइक्लिक फॉर्म। और यही मेटासाइक्लिक फॉर्म ट्रिपेनोसोमा का इन्फेक्टिव स्टेज होता है। इसके ज़रिए ही इन्फेक्शन होता है। और जब ये सीसी फ्लाई जिनके सलेवरी ग्लैंड्स में मेटासाइक्लिक फॉर्म होता है, जब किसी भी हेल्दी पर्सन को बाइट करती या काटती है, उस दौरान सलाइवा के साथ ह्यूमन ब्लड में चली जाती है, और फिर उस इन्फेक्टेड पर्सन को मीन्स उस हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट कर देती हैं। तो इस तरीके से ट्रिपेनोसोमा की लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो आइए देखते हैं, अगर आपको नोट्स बनाना है तो नोट्स किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपेनोसोमा, और उसके बाद इसमें हेडिंग डालेंगे होस्ट, इट्स डाइजेनेटिक, that is its complete its life cycle in two host। हमने पहले बताया कि ये डाइजेनेटिक होती है और इसकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। प्राइमरी होस्ट इज मैन, प्राइमरी होस्ट जो होता है वो मैन होता है, आदमी होता है या ह्यूमन बींग्स होता है। एंड द इंटरमीडिएट होस्ट या वेक्टर, या इंटरमीडिएट जो होस्ट होता है या वेक्टर जिनके जरिए ट्रांसमिट होती है उसे वेक्टर कहा जाता है। एक ब्लड सकिंग फ्लाई होती है, एक ब्लड को चूसने वाली मक्खी होती है जिसे सीसी फ्लाई, और इसका जूलॉजिकल नेम है ग्लोसियना पैल्पेलिस। तिनकी लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है मैन में। लाइफ साइकिल इन मैन, सबसे पहले इन्फेक्शन होता है। द इन्फेक्शन टू मैन इज ऑलवेज इनिशिएटेड बाय द बाइट ऑफ सीसी फ्लाई। जो ह्यूमन बींग्स में इन्फेक्शन स्टार्ट होता है हमेशा सीसी फ्लाई के बाइट करने, इन्फेक्टिव सीसी फ्लाई के बाइट करने से ही शुरू होता है। व्हिच हैव इन्फेक्टिव मेटासाइक्लिक फॉर्म, जो कि इन्फेक्टिव मेटासाइक्लिक फॉर्म को रखती है। इन द ल्यूमेन ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स, सलेवरी ग्लैंड्स के ल्यूमेन में ये मेटासाइक्लिक फॉर्म पाई जाती है। व्हिच फीड मैन ब्लड, जो कि मैन के ब्लड को फीड करती हैं, और उस दौरान इट्स रिलीज ट्रिपेनोसोम्स इन ब्लड स्ट्रीम। उस दौरान ये जो इन्फेक्टिव स्टेज मेटासाइक्लिक होता है उसको ह्यूमन के ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देती हैं। और उसके बाद स्टार्ट होता है मल्टीप्लिकेशन। मेटासाइक्लिक स्टेज प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा, जो मेटासाइक्लिक स्टेज होता है ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। ब्लड सेल्स में ये नहीं पाया जाता बल्कि ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। व्हिच बिकम ट्रांसफर्ड इनटू लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म, ये लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है विथ फ्लैजलम। और उसके बाद दीज स्विम फ्रीली, उसके बाद ये स्वतंत्रतापूर्वक तैरने लगते हैं। एंड मल्टीप्लाई करना चालू कर देते हैं बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के जरिए मल्टीप्लाई करना चालू कर देते हैं। एंड इट्स ऑब्टेन एनर्जी बाय एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस, और यह एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस के जरिए एनर्जी को ऑब्टेन करता है। नेक्स्ट है मेटामॉर्फोसिस। द ग्लाइकोलिसिस इज हैम्पर्ड, द ट्रिपेनोसोम्स स्टॉप मल्टीप्लाई। जो ग्लाइकोलिसिस होती है वो ट्रिपेनोसोम्स में वो स्टॉप्ड हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रिपेनोसोम मल्टीप्लाई करना बंद कर देते हैं। ग्लाइकोलिसिस हैम्पर्ड हो जाती है या स्टॉप्ड हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रिपेनोसोमा मल्टीप्लाई करना भी स्टॉप कर देते हैं। और उसके बाद दे नाउ श्रिंक टू शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म, और उसके बाद ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में सिकुड़ जाते हैं। व्हिच डिवाइड फ्री फ्लैजलम, और इसमें जो फ्री फ्लैजलम होता है वो रिमूव हो जाता है ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन। इस परिवर्तन के दौरान
लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म टू शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म। लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म से शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म के दौरान द इंटरमीडिएट फॉर्म विथ स्मॉल फ्री फ्लैजेलम, मीन्स इंटरमीडिएट फॉर्म का फॉर्मेशन होता है जो कि एक छोटे फ्री फ्लैजेलम के साथ। और शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म डिपेंड ऑन दियर एनर्जी। शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म अपनी एनर्जी के लिए डिपेंड होता है एरोबिक ऑक्सीडेशन पर। एरोबिक ऑक्सीडेशन के जरिए ही ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म एनर्जी ऑब्टेन करता रहता है। और उसके बाद है रिलेप्स ऑफ इन्फेक्शन। ट्रिपेनोसोम्स नॉट मेटामॉर्फोस। कुछ ट्रिपेनोसोम्स होते हैं जो मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया नहीं करते हैं, बट ट्रिपेनोसोम्स चेंज द एंटीजेंस ऑफ ब्लड। जो ब्लड में एंटीजेंस ट्रिपेनोसोम्स के पाए जाते हैं उनको ये चेंज कर देते हैं, जिनकी वजह से जो टू विच द होस्ट प्रोड्यूस एंटीबॉडी, जिसकी ह्यूमन बॉडी के जरिए जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है उस एंटीबॉडी को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि धोखा देने के लिए ट्रिपेनोसोम्स अपने एंटीजन को चेंज कर देता है और चेंज करके ये एक तरीके से उस ह्यूमन या होस्ट के अंदर ये आसानी से सरवाइव कर देता है और फिर मल्टीप्लाई करना चालू कर देता है। सिलेंडर फॉर्म सरवाइव एंड कंटिन्यू टू मल्टीप्लाई इन ब्लड। तो इस तरीके से फिर से दोबारा ये सरवाइव करना चालू कर देता है और मल्टीप्लाई ब्लड में ही मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट है लाइफ साइकिल इन सिसिफ्लाई। सिसिफ्लाई में लाइफ साइकिल किस तरीके से होती है? तो इनमें ट्रांसफर टू सिसिफ्लाई। सिसिफ्लाई में ट्रांसफ़र किस तरीके से होता है? सिसिफ्लाई सक्स अप द ब्लड ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। जो संक्रमित व्यक्ति होता है उनके ब्लड को सिसिफ्लाई चूसती है और इट्स आल्सो टेक इन द शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म विद ब्लड। तो ब्लड के साथ जो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म होता है वो इस सकिंग के दौरान, चूसने के दौरान इनके अंदर सिसिफ्लाई के अंदर चली जाती हैं। डेवलपमेंट इन मिड गट। तो उस दौरान मिड गट में एक कुछ डेवलपमेंट होता है। तो स्टम्पी फॉर्म ट्रांसफॉर्म इनटू लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म। जो स्टम्पी फॉर्म होता है वो लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एंड मल्टीप्लाइंग करना चालू कर देता है बाय लॉन्गिट्यूडनल बैंड डिफिजन। लॉन्गिट्यूडनल बैंड डिफिजन के जरिए मल्टीप्लाई करना चालू कर देता है। काइनेटोप्लास्ट मूव फर्दर। काइनेटोप्लास्ट आगे की तरफ मूव कर देता है फ्रॉम पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी। जो पोस्टीरियर एंड ऑफ ट्रिपेनोसोमा की पोस्टीरियर बॉडी होती है वहाँ से काइनेटोप्लास्ट मूव कर जाता है। इट्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। ये जो उस दौरान जो ट्रिपेनोसोम होता है, ट्रिपेनोसोमा जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल पायरुविक एसिड की माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेशन की वजह से एनर्जी ग्रहण करता रहता है। और उसके बाद फिर स्टार्ट होता है डेवलपमेंट और मिड गट से आसोफेगस और माउथ पार्ट के जरिए इंटर कर जाता है सिसिफ्लाई के सलेवरी ग्लैंड्स में। तो डेवलपमेंट इन सलेवरी ग्लैंड्स, लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म गोज इनटू सलेवरी ग्लैंड्स बाय आसोफेगस एंड माउथ पार्ट। लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म जो होता है सलेवरी ग्लैंड्स में आसोफेगस और माउथ पार्ट के जरिए एंटर कर जाता है। दे मेटामार्फोस, इनमें मेटामार्फोसिस की प्रक्रिया होती है इनटू क्रिथिडियल फॉर्म और एक क्रिथिडियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है विथ शॉर्टेन बॉडी, छोटी बॉडी के साथ। रेड्यूस फ्री फ्लैजेलम, और इनका जो फ्री फ्लैजेलम होता है रेड्यूस हो जाता है, मीन्स हम कह सकते हैं एक तरीके से डिवाइड हो जाता है या कट करके निकल जाता है या कम हो जाता है। एंड काइनेटोप्लास्ट इन फ्रंट ऑफ द न्यूक्लियस, और जो काइनेटोप्लास्ट होता है वो न्यूक्लियस के आगे चला आता है। द क्रिथिडियल फॉर्म मल्टीप्लाई, और क्रिथिडियल फॉर्म फिर मल्टीप्लाई करना चालू कर देता है बाय लॉन्गिट्यूडनल बैंड डिफिजन। लॉन्गिट्यूडनल बैंड डिफिजन के जरिए क्रिथिडियल फॉर्म फिर मल्टीप्लाई करना चालू कर देता है इन द ल्यूमेन ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स। सिसिफ्लाई के सलेवरी ग्लैंड्स के ल्यूमेन में फिर से लॉन्गिट्यूडनल बैंड डिफिजन के जरिए मल्टीप्लाई करना चालू कर देता है एंड ट्रांसफॉर्म इनटू सिलेंडर मेटासाइक्लिक फॉर्म, और ये फिर परिवर्तित हो जाता है एक सिलेंडर मेटासाइक्लिक फॉर्म में, जो कि इन्फेक्टिव स्टेज होती है या इन्फेक्टिव फॉर्म होता है ट्रिपेनोसोमा का।
व्हेन सीसी फ्लाई बाइट ए हेल्दी पर्सन, जब सीसी फ्लाई किसी भी हेल्दी पर्सन को, स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो इट्स ट्रांसफर द मेटासाइक्लिक फॉर्म, तो ये मेटासाइक्लिक फॉर्म को ट्रांसफ़र कर देती है अलॉन्ग विथ सलाइवा, अपने लार के साथ, इन द हिज ब्लड, स्वस्थ मानव के या स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड के अंदर ये अपने सलाइवा के ज़रिए जब बाइट करती है तो उस दौरान अपने सलाइवा के ज़रिए हेल्दी पर्सन के बॉडी के अंदर ब्लड में मेटासाइक्लिक फॉर्म रिलीज़ कर देती है, जिसकी वजह से फिर हेल्दी पर्सन इन्फेक्टेड हो जाता है। तो इस तरीके से इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।